और हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अंशुल शर्मा जी, हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के उप प्रधान, स्वागत है, अभिनंदन है और आपका पहुंचने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ और बात भी करता हूँ। पता नहीं लगा जाना लेट जाना चुनावों में महज 2-3 दिन का समय बाकी है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर लगभग जो है वो पहुँच। में भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, चाहे वो मोदी हों, अमित शाह हों, नड्डा हों या अलग अलग प्रदेशों का इनका नेतृत्व है, इन्होंने जिन भी सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया उनको तोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और सबसे बढ़कर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक नेक दिल इंसान हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जो पुनीत कार्य किए हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया, जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट सुखाश्रय योजना जो लेके आए, अनाथ बच्चों को जो आश्रय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से उठाया हुआ कदम है। तो जितनी हमारे प्रदेश की एकल नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनके बच्चों के प्रति जो निर्णय लिया है, तो ये जो एक मानवीय दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी सोच की वजह से, उनकी इस कार्य प्रणाली की वजह से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके ऊपर है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख को वोटिंग होगी, 4 को गिनती होगी। ये जो 4 दल बदलू हैं, ये जो 4 बागी विधायक हैं, 6 जो विधायक के दल बदलू हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, ईमान बेचा, खुद को बेचा, ये 4 के 4 बार 4 को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के रहते, ये 6 के 6 विधायक जो हैं ये उपचुनाव में पराजित होने वाले हैं और 6 के 6 विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। हम 40 थे, 4 तारीख को फिर हिमाचल प्रदेश में 40 होंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, दल बदल, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति हिमाचल प्रदेश में की है, इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की जो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनमें भी भुगतना पड़ेगा। संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है उसका बहुत, और हमारा देश तो एक महान लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ये कहे कि वो एक चुनी हुई सरकार को चुनावों के बाद तोड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी देश के इतिहास में अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की अहंकारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल इस देश के अंदर नहीं किया है। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने का जो प्रयास हमारे जो बिकाऊ विधायक थे या हैं, उनके साथ मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने किया, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, असफल हुई। और ये पहला प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे हिंदुस्तान में जिसमें किसी सरकार को तोड़ने के अटेम्प्ट में भाजपा फेल हुई है, असफल हुई है। क्योंकि देश का जो रुझान और देश का जो एक वातावरण है वो बदला हुआ है। आप ना झूठ चल रहा है, ना आपके जुमले चल रहे हैं, ना आपका हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना आपका जो मोदी चलता था, ना आपका वो चल रहा है। आपका चेहरा मलिन हो चुका है, मोदी जी का चेहरा जो है वो डिफेस्ड हो चुका है। अब जिस चेहरे को लेकर आप आगे जाते थे, आज वही चेहरा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है उसमें तब्दील हो चुका है। आज देखिए स्थिति क्या हो गई कि अभी नड्डा जी ने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया और उसमें नड्डा जी ने कहा भाजपा का चरित्र क्या है। मैं वो कहना चाहता हूँ कि जिस सीढ़ी से ये ऊपर चढ़ते हैं, पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ने का काम। जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की ज़रूरत वाजपेयी जी के समय थी, तब भाजपा कमज़ोर थी, अब भाजपा मजबूत है, अब हमें आरएसएस की ज़रूरत है। तो जिस आरएसएस ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया,
आज कह रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम तो आरएसएस को भी उतना ही इस देश के प्रति घातक समझते हैं जितनी हम भाजपा को समझते हैं। हमारे लिए भाजपा भी उतनी घातक है और मैं समझता हूँ कि आरएसएस भी उतनी ही घातक है। दोनों की विचारधारा एक है। आरएसएस की विचारधारा के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन मैं एक भाजपा का चरित्र बता रहा हूँ कि जिस संगठन के कंधों के ऊपर खड़ी होकर भाजपा आज यहाँ पहुँची है, आज कह रहे हैं कि उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और जो हमारे 6 लोग भाजपा में गए हैं, चाहे वो बीके, ईमान बेचा, महत्वाकांक्षा में गए, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। ये आप लोगों ने पॉलिटिकल सुसाइड कमिट की है और हिमाचल प्रदेश के लोग और आपके विधानसभा क्षेत्रों के लोग आपको माफ़ करने वाले नहीं है। ये अपराध है आपका हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति, क्योंकि आपने एक चुनी हुई सरकार को, जिसको 5 वर्ष के लिए जनादेश लोगों ने दिया था, उस सरकार को अस्थिर करने का, उस सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र आप लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते किया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि में जो ये लोग कहते हैं कि हमें नज़रअंदाज किया गया, हमें अपमानित किया गया, हमें जलील किया गया, ये इस तरह के बहाने करते हैं कि इस वजह से हम कांग्रेस को छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि वो बड़े घरानों से हैं, बड़े घरों से हैं, धनवान हैं, पूर्व में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इन पदों के ऊपर हमारा ही अधिकार है। इनमें से 1-2 जो है वो मुख्यमंत्री पद की लालसा भी रखते थे। तो जब उनकी वो लालसा पूरी नहीं हुई, वो मकसद पूरा नहीं हुआ और फिर लगा कि सुक्खू मुख्यमंत्री बन गया। ये सुक्खू वाला जो एक कंसेप्ट है उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये सुक्खू जी को अभी सुक्खू ही समझते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई वो सुक्खू नहीं है। अब नाउ ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब सुक्खू से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इनको ये गम खाया जा रहा है कि सुक्खू मुख्यमंत्री बन गया, हम रह गए। तो ये तो उस गम में, उस जेलसी में, उस जलन में, और मैं समझता हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते जो है इन लोगों ने दल बदल किया, जिसके पीछे ना कोई सिद्धांत है। ऐसे लोग भी हैं इनमें से जो पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए, तब भी यही कहा कि हमें भाजपा ने अपमानित किया। जो उस वक्त के मुख्यमंत्री द चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें जलील किया, हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमें अपमानित होकर कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस से भाजपा में गए, तब भी यही कह रहे हैं कि इधर हमें जलील किया गया, अपमानित किया गया, हम इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। तो भाई आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आप पहले आपने कहा भाजपा में जलील हुए, तो जलील हो गए तो फिर आप कांग्रेस में आ गए। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी आपको जलील किया, मुख्यमंत्री को ने जलील किया, हमें तो हम भाजपा में चले गए। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप हर जगह जलील क्यों होते हैं? आप ही को जलील क्यों किया जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई खोट है। आप किसी के साथ चल नहीं पाते। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं और अपनी उसी महत्वाकांक्षा की वजह से आप कहीं एडजस्ट नहीं होते हैं, आप कहीं फिट नहीं होते हैं, इसी वजह से आप किसी के साथ चल नहीं पाते। यही मुझे आप लोगों से कहना था। आपका कोई सवाल होता है?